Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ सोनम सचदेवा। आज हम बात करेंगे वेनेजुएला तनाव की। और वेनेजुएला तनाव जो छिड़ा हुआ है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है और इसका वैश्विक स्तर पर क्या असर देखने को मिल सकता है। इस खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आकाश जिंदल जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और भारत इसमें कहां खड़ा होता है, भारत पर इसका क्या असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेट्रोल को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं कि आखिर पेट्रोल की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अमेरिका की तरफ से जो ऑयल नीलामी की बात हो रही है, जो आज ही अमेरिका का बयान आया कि हम वेनेजुएला का जो तेल भंडार है उसे नीलाम करेंगे, वेनेजुएला उसका जो स्कोप ऑफ इंटरेस्ट है वो क्यों बना हुआ है? देखिए, अमेरिका की पॉलिसी अगर हमने देखनी है तो अमेरिका को हमें इनके पुराने मॉनरो डॉक्ट्रिन 1823 को विजिट करना होगा। कहीं ना कहीं अमेरिका उस पुराने वक्त में शायद जाना चाहता है जो यूरोप करता था। आज की तारीख में क्या हो रहा है, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए, सबसे पहले उन्होंने टैरिफ इस्तेमाल किया अलग अलग कंट्रीज के खिलाफ। हिंदुस्तान भी उस टैरिफ का भुगतभोगी रहा। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हिंदुस्तान पे उन्होंने अलग से टैरिफ लगाया। मैं शुरू वाले टैरिफ की बात नहीं कर रहा, अगस्त में 50%। इम्पैक्ट क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट तो उसके बाद भी बढ़ा। मैं डेटा दे रहा हूं आपको, नवंबर 2025 का यूएस को हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा 22%, पूरे विश्व को बढ़ा 19%, और मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स गुड्स का 38.13 बिलियन यूएस डॉलर रहा। लेकिन भुगतभोगी कौन रहा, यूएस। टैरिफ का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, यूएस को खुद। यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ी, महंगाई हुई, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। यूएस अब वो देश है जहां जाके नौकरी करना बहुत से देशों के लोगों का एक सपना होता है। वो देश अपने लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहा, तो टैरिफ वाला इनका जो प्लान ऑफ एक्शन कहे वो नहीं चल पाया। तो अब दूसरी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं। अब वेनेजुएला के साथ वो किया गया जिस तरीके से किया गया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पिछले एक महीने से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ग्लोबल चैनल्स पे जब मैं शो कर रहा था तो मेरे साथ ग्लोबल एक्सपर्ट्स थे, वो कह रहे थे कि ठीक है, मैं भी मानता था कि वेनेजुएला के खिलाफ कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इस तरीके से होगा जिस शेप में हुआ है वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब क्या है, अब क्या कोलंबिया भी लाइन में है, क्या ग्रीनलैंड, ईरान, मैक्सिको, क्यूबा, उनके ऊपर यूएस क्या प्लान कर रहा है, किस तरह की प्लानिंग कर रहा है, क्या वो इंप्लीमेंट होगी, कब होगी, तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो हैं। लेकिन ये चीज बता दूं, आज के समय में यूएस जो कर रहा है वो यूएस के अपने इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि इससे क्या है, एक बहुत ही अलग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में हम घुस जाएंगे। बिल्कुल, बात सिर्फ यूएस की नहीं है। अब उसके बाद चाइना ताइवान का क्या होगा, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद शांत करवाना चाहते थे, खत्म करवाना चाहते थे, जिसका क्रेडिट भी ले रहे थे, उसका क्या होगा। उसके अलावा जो और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं साफ कहूं, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल वर्ल्ड के लिए जो कुछ यूएस वेनेजुएला में हुआ, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और ये बहुत से और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की तरफ ग्लोबल वर्ल्ड को ले जा सकता है। देखिए, एक तरफ हमने ग्लोबल कनेक्टिविटी की, एक देश बनाता था, दूसरा उसको यूज करता था। उस कनेक्टिविटी तक पहुंचने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कितना समय लगा, समय लगा करीब 70 साल। अब उस कनेक्टिविटी को खत्म करके मागा का कॉन्सेप्ट आप लिया है, लेकिन अब प्रोटेक्शनिज्म की तरफ। प्रोटेक्शनिज्म भी क्या, दूसरे देशों में इंटरफियरेंस। तो कहीं ना कहीं हम जो प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसके चलते अमेरिका एक सुपर पावर बना था, उसी को, घड़ी को कहीं ना कहीं उल्टा घुमा रहे हैं।
बिल्कुल। और यहाँ पर मेरा एक सवाल ये भी है कि दरअसल ट्रंप लगातार कई देशों को धमकियां दे रहे हैं, जहाँ एक तरफ टैरिफ के जरिए भारत पर दबाव बना रहे हैं, वहीं अब ग्रीनलैंड पर वो उनके निशाने पर है, इसी के साथ साथ क्यूबा, और कहा जा रहा है कि ईरान पर भी वो एक बड़ा हमला कर सकते हैं। ऐसी तैयारियां ट्रंप की तरफ से की जा रही हैं। और ब्रिटेन में कहा जा रहा है कि C-17 ग्लोब मास्टर उतारे गए हैं। तो इसी को लेकर अब ये जो सवाल है वो ये है कि भारत आखिर जो संकट है, रुपया क्या मुश्किल झेल सकता है, और वेनेजुएला संकट से जो ग्लोबल रिस्क बढ़ा है उसका भारत पर क्या असर होगा, और भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, भारत इसे कैसे काउंटर करेगा? क्योंकि हमने देखा कि रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप लगातार पुतिन पर दबाव बना रहे हैं कि ये युद्ध रुक जाए, लगातार युद्ध विराम की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन वहीं आज जो बड़ी घटना सामने आई कि दरअसल वहां पर अमेरिका ने रशिया के जो टैंक्स हैं वो सीज कर लिए। तो इस पूरे सब कुछ एक तरह से कनेक्टेड ही है। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो एक तरह से ड्रास्टिक चेंज के दौर से गुजर रही है, इसका भारत पर क्या असर देखने को मिल सकता है, और भारत के पास अब क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत इट्स अ क्वालिटी क्वेश्चन। भारत पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है इनडायरेक्टली, क्योंकि हम भी उसी दुनिया का हिस्सा है। बिल्कुल। जिस तरह की जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुई है, जियोपॉलिटिकल ये एक बहुत बड़ा एक मास्टर इंसिडेंट हुआ है, उसका हिंदुस्तान पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। सबसे पहला इम्पैक्ट, हालांकि अभी तो ऑयल मार्केट की बात करें, ब्रेंट क्रूड कम है, 59.9 समथिंग डॉलर्स है। क्रूड ऑयल इसकी वजह से बढ़ सकता है। जितनी जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बढ़ेगी, क्रूड ऑयल को बढ़ा सकती है। अब कच्चा तेल अगर महंगा होता है तो वी इंपोर्ट अराउंड 80% ऑफ आवर क्रूड ऑयल। तो उससे क्या होता है, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल, क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, उनके रेट बढ़ेंगे तो डीजल वो चीज है जिसके ऊपर तमाम खाने पीने का सामान ट्रेवल करता है। दूध, सब्जियां जो डेली के कंज्यूमेबल है। अब हिंदुस्तान में लगाइए, कोई भी घर क्या दूध या सब्जी के बिना सर्वाइव कर सकता है? नहीं, हर घर में डेली आपको आलू, प्याज, टमाटर तो चाहिए, दूध चाहिए। तो डीजल प्राइस बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये चीजें महंगी हो जाएंगी, तो महंगाई यहाँ बढ़ जाएगी। दूसरा हमारे लिए जो है, डॉलर ऑलरेडी 90 को ऊपर क्रॉस कर चुका था, आज थोड़ा कम है, तो डॉलर और महंगा हो सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा होगा तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट प्राइमरीली अभी भी यूएस डॉलर में होता है, तो वो और महंगा हो जाएगा। तो वो हमारे लिए दिक्कत बन सकती है, क्योंकि हम ऑयल को जो है आउटसोर्स करते हैं। दूसरा, डिफेंस को लेके एक इसका फॉल आउट और लगता है। अभी देखिए, बजट की प्लानिंग चल रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत से एक्सपर्ट से मिल रहे हैं, बजट की तैयारी हो रही है, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा काम कर रही है। दूसरा फॉल आउट जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशइंदल.in को क्लियरली लगता है कि इस बार बजट में मेरे हिसाब से आप लिख के ले लीजिए, डिफेंस पे एलोकेशन हमारा काफी बढ़ने की संभावना है। क्योंकि हमारी सरकार, आज की जो मोदी सरकार है, बहुत ही सजग सरकार है, ये बहुत ही एक्टिव सरकार है, देशभक्तों की सरकार है। ये कंट्री की इकोनॉमी को भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस सरकार में इतनी बुद्धिमत्ता है कि ये जानते हैं कि इकोनॉमी तभी प्रोग्रेस करेगी, लोगों का वेलफेयर तभी होगा जब हमारी कंट्री सिक्योर्ड रहेगी, जब हमारी कंट्री सेफ रहेगी। तो ऐसे में आपने देखा, पहले ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था वो 2025 में। तो अब जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, तो हिंदुस्तान को तैयार रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। हमारे एक पड़ोसी मुल्क में हम जानते हैं पिछले 15 दिन से क्या हो रहा है, इशारा मेरा सारे दर्शक समझ ही रहे हैं। तो वो चीजें भी जो है हिंदुस्तान के बहुत लोगों को तकलीफ दे रही है। साथ ही साथ ये जो जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, अब ईरान में अगर कल को प्रॉब्लम होती है तो चाबहार हमारा ईरान में ही है, और ईरान के साथ हमारे अच्छे ऑयल के संबंध भी हैं। तो ऐसे में डिफेंस बजट, हमारा डिफेंस का एलोकेशन बजट में काफी बढ़ने की संभावना है। तो ये भी, अब डिफेंस का बजट अगर बढ़ेगा तो वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो वही है ना, उस 100 रुपए में से अगर कुछ 5 या 7 रुपए एक्स्ट्रा डिफेंस को जाते हैं तो कहाँ से क्या करेगी सरकार? कहीं ना कहीं ग्रोथ और वेलफेयर स्कीम पे काटेगी, या जो टैक्स कम होना था वो नहीं होगा। तो ये दो इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे अभी आते हुए लग रहे हैं। ये तो है डायरेक्ट इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बढ़ती है। मान लीजिए ईरान जो है वो कहीं ना कहीं ईरान और यूएस को लेके कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, तो उसमें क्या होगा, बहुत से जो है सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी। सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी तो उसका भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। तो सीधे तौर पर हिंदुस्तान को तैयार रहना होगा।
जी सर, ये सवाल भी है कि क्या भारत में जो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उन पर असर देखने को मिल सकता है, और आखिर जो सोने चांदी है उस पर भी क्या ये असर देखने को मिलेगा? जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, जहां एक तरफ हमने देखा कि यूएस ने, अब जो खबर सामने आई है कि अपना मिलिट्री बजट, जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसको बढ़ाने का फैसला लिया है, ये हाल फिलहाल में खबर आई है। तो अब आखिर जो भारत में सोना चांदी है और जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं उन पर क्या असर देखने को मिल सकता है, और भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या भारत कोई नई करेंसी छाप सकता है, या फिर ऐसा कुछ, क्या इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं? एक एक करके मैं आपके सवाल के आंसर दूंगा। बिल्कुल। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है पेट्रोल डीजल पे। जी हाँ, बिल्कुल संभावना है। जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बढ़ती है, सप्लाई लाइंस में दिक्कत आती है, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते हैं। तीनों कंडीशन में यहाँ पे पेट्रोल और डीजल महंगा होने की संभावना है। अब पेट्रोल और डीजल क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, तो क्रूड ऑयल महंगा होगा तो महंगा होगा। अब पेट्रोल पे इंडिविजुअल्स ट्रैवल करते हैं, हम सब लोग जो है 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स यूज करते हैं, तो पेट्रोल महंगा होगा तो हमारी इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी। डीजल महंगा होगा, खाने पीने का सामान महंगा होगा, तो हमारी महंगाई ओवरऑल दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से बढ़ जाएगी, और महंगाई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो ये इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर आएगा। अब आ जाते हैं गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, तो ग्लोबल कमोडिटीज है। गोल्ड और सिल्वर दोनों के बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होती है, जब भी दुनिया में अनरेस्ट होता है, जब भी पीस थ्रेटन होता है, तो सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागा जाता है। तो सेफ हेवन में गोल्ड सबसे पहला सेफ हेवन एसेट माना जाता है। सिल्वर को भी कुछ हद तक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, और गोल्ड हेज करने के लिए भी लिया जाता है। और बहुत से सेंट्रल बैंक, जैसे हिंदुस्तान में आरबीआई है, उन्होंने पीछे गोल्ड में जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए। वैसे भी इससे पहले से डी डॉलराइजेशन हो रही है। डी डॉलराइजेशन दर्शकों को बता दूं, डॉलर का वर्चस्व ग्लोबल करेंसी के रूप में कम हो रहा है, और ये सब चीजें और कम करेंगी। इसी से रिलेटेड आपका अगला प्रश्न था, बिल्कुल, क्या हिंदुस्तान की अपनी करेंसी, देखिए हमारा अपना करेंसी रुपया आज की तारीख में कई मुल्कों में हमने लॉन्च किया है, उसे ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिली है। 38-40 मुल्कों में एयरपोर्ट्स पे यूज हुआ है। बट अगर डॉलर के पैरेलल कोई करेंसी की बात है, तो वो ब्रिक्स करेंसी की प्लानिंग काफी देर से चल रही है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, तो जो ब्रिक्स करेंसी जो है वो लॉन्च हो सकती है। अब ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है तो हालांकि यूएस से ऑलरेडी ब्रिक्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट आ चुकी है, ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, तो ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो सकती है, और वो डॉलर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकती है, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर आप देखिए देश कौन कौन से आ गए। चाइना आ गया जो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जिस तरीके से जर्मनी चल रहा है जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जर्मनी दर्शकों को बता दूं 2023 और 2024 दोनों साल उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही है। हमने अभी 8.2% जीडीपी ग्रोथ दिखाई है, तो हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं आने वाले 1.5-2 साल में। तो चाइना जो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, हिंदुस्तान थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। अब हम सब कंबाइन होते हैं तो ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च होती है, तो डॉलर के लिए ठीक ठाक थ्रेट हो सकता है, और ये एक ऑप्शन है हमारे लिए। हाँ, और वेनेजुएला पे दरअसल अब हम चीन की बात कर रहे हैं, तो वेनेजुएला पे जो स्ट्राइक की है, क्या ये स्ट्राइक सिर्फ तेल के लिए है, या फिर जो ट्रम्प का प्लान है वो बहुत दूर का है? क्योंकि डॉलर को ट्रम्प लगातार जो है ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी दे चुके हैं कि अगर डॉलर के कंपैरिजन में या उसके कंपैरिजन में कोई भी करेंसी सामने आती है तो फिर हम उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। और अब तो 500% टैरिफ की भी बात चल रही है भारत पर, कि ऐसा बिल भी ट्रम्प प्रशासन ने उसको मंजूरी दे दी है। तो क्या मामला है पूरा, कि क्या डॉलर को राजा बनाना चाहते हैं? क्योंकि तेल को लेकर तो जो ये स्ट्राइक है वो होती हुई नहीं दिख रही कि सिर्फ तेल ही ट्रम्प का रीजन होगा। तो ट्रम्प के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? वो इतने देशों से एक साथ भिड़ने की तैयारी कैसे कर रहे हैं? जी, मैं रिवर्स ऑर्डर में आपके जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आपने कहा टैरिफ, और टैरिफ एक वाइल्ड गेस मारते हैं जो आपने बात कही 500% की, ठीक है ना, हालांकि होने वाला नहीं है। लेट्स हैव अ वाइल्ड गेस व्हिच इज बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन कि 500% टैरिफ लगाते हैं। 500% टैरिफ लगाते हैं, सबसे पहले तकलीफ किसको होगी? अमेरिका के अपने सिटीजन को। टैरिफ दर्शकों को समझाऊं किसको लगता है? टैरिफ वो अपने इंपोर्टर को लगाते हैं। यानी देसी भाषा में बात करूं, जो चीज $10 में वहां आ रही है, अब अगर 500% टैरिफ लगा दिया जाता है, एक इमेजिनेशन, एक एग्जांपल के लिए, तो कितने की आई? यानी कि वहां के बिजनेसमैन के पास आई $60 की। अब वो कंज्यूमर को अगर 20% मार्जिन पे बेचता था, कितने की बेचता था? $12 की। अब 20% मार्जिन पे बेचेगा $72 की। तो किसका नुकसान होगा? नुकसान किसका होगा? महंगाई किसकी बढ़ेगी? टैरिफ वो किसी देश को नहीं लगाते,
टैरिफ लगाते हैं अपने इंपोर्टर के ऊपर, तो सबसे पहले उनके अपने सिटीजन की, अपने वोटर की स्पेसिफिकली महंगाई बढ़ेगी। और ऑलरेडी टैरिफ की वजह से यूएस की जनता परेशान है, कई प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं, और खाने पीने को सामान को लेकर तो जो महंगाई हुई है यूएस की जनता का बहुत उस पर रोष है। तो इसलिए ये जो है कि टैरिफ लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे। जनाब, आप किसका नुकसान कर रहे हो? आप अपने कंज्यूमर का नुकसान कर रहे हो, अपना कंज्यूमर, आपका अपना नागरिक, आपका अपना स्पेसिफिक वोटर, उसका नुकसान कर रहे हो। आप टैरिफ किसी दूसरे देश पे तो लगा ही नहीं सकते, अपने इंपोर्टर पे लगा सकते हो। दूसरी बात, अब क्या क्या प्लान है उनके? देखिए, प्लान्स की तो बहुत बातें हो रही है। सैटरडे ऑनवर्ड्स बहुत से स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, जैसे आपने भी बात की, ग्रीनलैंड, ईरान, मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया। ख्वाहिशें तो दुनिया में बहुत होती है, ख्वाहिशें कितनी पूरी कर पाएंगे? ख्वाहिशें तो जो है हर एक की होती है, तमन्नाएं, ख्वाहिशें बहुत होती है। अब वो ख्वाहिशें पूरी करने निकलेंगे तो सबसे पहले नाटो का क्या होगा? नाटो क्या सवाल खड़े करेगा और नाटो का बनेगा क्या? उसके बाद ऐसा नहीं है कि यूएस जो चाहेगा कर लेगा। रशिया, इंडिया, चाइना, आरआईसी अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो, और रशिया फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग होना हो, मिलिटरली बहुत स्ट्रांग, फिर अगर चाइना वहां जाता है तो ख्वाहिशें और हसरतें जो है बहुत होती हैं, इंडिविजुअल्स की बहुत होती हैं, लेकिन ख्वाहिशें और हसरतें कितनी पूरी हो पाती हैं, ये सवाल आ जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस आज वो चीजें नहीं कर रहा है जो पहले एक जमाने में एनविसाज की जा रही थी, बट ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता, हसरतों से कुछ नहीं होता। वो चीजों को अंजाम देने के लिए यूएस को बहुत बहुत नुकसान झेलने पड़ेंगे। यूएस सुपर पावर कैसे बना है? एक ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में। अब वो ग्लोबल इकोनॉमी वाली चीजें खत्म करेगा, सारी दुनिया की इकोनॉमी को तितर-बितर करना चाहेगा, तो सबसे बड़ा नुकसान सबसे पहले यूएस को होगा। ये जो सारे एक्शन हो रहे हैं, एक देसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ये दो धारी तलवार है यूएस के लिए। और दो धारी तलवार दुश्मन की गर्दन काटे ना काटे, आपके ऊपर इंपैक्ट डालेगी, ये चीज बड़ी क्लियर हो जाती है। सर, मेरा एक सवाल है चीन को लेकर। दरअसल क्योंकि भारत और चीन जैसे रशिया जो देश हैं वो नज़दीक आ रहे हैं। हमने ट्रंप का वो बयान भी देखा जब ट्रंप ने कहा था कि हमने भारत को रूस और चीन के पाले में खो दिया। और ट्रंप दरअसल पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए भी नजर आए, हालांकि कई दावे करते हुए नजर आए जिसका भारत ने खंडन किया। भले ही वो युद्ध विराम का दावा हो, भले ही वो ये दावा हो कि पीएम मोदी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिए। तो इन पूरे मामले में क्या चीन के साथ जो उनका युद्ध छिड़ा हुआ है अमेरिका का रेयर अर्थ मिनरल को लेकर अगर हम समझे, तो अब क्या चीन की जो इकोनॉमी है उसको ध्वस्त करना चाहते हैं ट्रंप? क्योंकि तेल का मुद्दा तो समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ तेल के लिए उन्होंने वेनेजुएला पे स्ट्राइक की हो। जो चीन, अब चीन के पास क्या वेपन है? अगर हम चीन की करेंसी की बात करें तो युआन। तो क्या अब चीन कोई एक नई रणनीति पर काम करेगा? क्योंकि डॉलर को मजबूत करने के लिए ट्रंप बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का सारी दुनिया में आदर है, सम्मान है, और ये सिर्फ आकाश जिंदल या आकाश जिंदल डॉट नहीं करिए। आप देखिए, दुनिया भर में प्रधानमंत्री साहब जहां जाते हैं उनको वहां के राष्ट्राध्यक्ष आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, और कितने तो अवार्ड्स जो हैं वहां के टॉप अवार्ड्स हमारे प्रधानमंत्री साहब को मिल चुके हैं। और प्रधानमंत्री साहब को मित्र जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब भी, बाकी लोग भी कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब अपनी जगह तटस्थ हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब का टारगेट क्या है? सबसे पहले देशभक्ति। हमारे प्रधानमंत्री साहब देशभक्त है, और ग्लोबल स्लोडाउन के समय में हमारे प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम की काबिलियत है। हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या रही है? 8.2%। मुकाबला करें हमारा किसी के साथ? यूएस जनवरी टू मार्च 2025 जीडीपी ग्रोथ देखिए माइनस में, हमारी जनाब इसी क्वार्टर की 8.2%। उसी क्वार्टर में जापान की देखिए नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जर्मनी की 2023 और 2024 2 साल में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। यूके की सितंबर अक्टूबर 2024 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब और उनकी टीम ने ऐसे समय में ग्लोबल स्लोडाउन में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ, में जो पिछला क्वार्टर उसकी बात कर रहा हूं, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम जानती है कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन ग्लोबल सर्कमस्टांसेस में भी, और ये उस पीरियड के जब टैरिफ लगे हुए थे हमारे पास 50%, कैसे सक्सेस पानी है वो हमने दुनिया को दिखा दिया है। हालांकि ग्लोबल अगर इशू आते हैं तो हमें भी उसका इंपैक्ट आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आ जाती है बात चाइना की। चाइना के रेयर अर्थ मिनरल यूएस के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना यूएस को गति नहीं मिलेगी। यूएस उसके बिना, मतलब उसकी इकोनॉमी को गति नहीं मिलेगी, उसकी इकोनॉमी उसके बिना चल नहीं पाएगी। तो अब अगर मागा को लेकर प्रोटेक्शनिज्म की बातें करेंगे
हर कंट्री अपने मिनरल्स रखना शुरू कर देगा तो यूएस का खुद का क्या होगा? फिर चाइना की बात करें, चाइना ने खुद ये प्रयास किया था OBUR के थ्रू। चाइना भी कोई ऐसा नहीं है कि चाइना ने ये प्रयास नहीं किए, चाइना इस तरह के प्रयास कर चुका है दूसरे कंट्रीज को दबाने के OBUR के थ्रू। चाइना के प्रोसेस भी जो प्रयास है वो भी फेल हुए हैं, हम सब जानते हैं कितना पैसा चाइना का फंस गया है। तो ऐसे में चाइना को लेके यूएस उस तरीके की चीजें नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूएस चाइना ट्रेड वॉर सिर्फ इसमें नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले रजीम में भी चले थी जिसका ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान हुआ था, और वो चीज यूएस को नहीं भूलनी चाहिए। तो ठीक है, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयासों से क्या होता? प्रयास वही है, ये प्रयास अभी तक के टैरिफ के प्रयासों से क्या मिला उन्हें? इन्फ्लेशन मिली है उन्हें, अनएम्प्लॉयमेंट उन्हें मिली है, और उनकी इकोनॉमी को दिक्कतें मिली है। तो अभी तक क्या क्या गिफ्ट मिले हैं यूएस को? इसी से कहा जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी से कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है अब भारत और चीन और रूस जो नजदीक आ रहे हैं, जिनका वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उससे चिढ़े हुए हैं और इतने बौखलाए हुए हैं कि वो क्या कदम उठा रहे हैं उन्हें भी नहीं पता। तो इस पूरे मामले में बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये जानकारी देने के लिए, और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना कि कैसे जो वेनेजुएला तनाव चल रहा है, जिस पर भारत, रूस, चीन की नजरें बनी हुई हैं, कई देशों से प्रतिक्रिया आई, लेकिन इसका असर भारत पर कैसे देखने को मिल सकता है और भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आज आपने इस पूरे न्यूज़ में जाना, इस पूरी खबर में जाना। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या ट्रंप अब तीसरा विश्व युद्ध छेड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं वो भी बताइएगा। नमस्कार।